शोर है पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस कल 6 अप्रैल को बूथ स्तर पर मनाया गया। 45 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी मुंबई में समुद्र के तट पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके नेतृत्व में गठन हुआ था और 45 वर्ष में आज विश्व की सर्वाधिक सबसे बड़ी सदस्यता वाली पार्टी बनकर के आज भारतवर्ष की सेवा कर रही है। पार्टी अपने विचार के अनुसार देश भर में केंद्र के साथ अनेक राज्यों में और उसके नीचे तो तीसरा चरण है प्रजातंत्र का, चाहे पंचायत हो नगर निकाय हो, सभी स्तरों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज देश और समाज की सेवा में लगे हुए हैं। पूरा देश एक सूत्र में बंध करके आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कामाख्या कामरूप से लेकर के और कच्छ तक पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व निरंतर देश के किसी न किसी कोने में उपस्थित रहते हैं और हर विषय का तुरंत समाधान करके देश को आगे बढ़ाते हैं। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को हिसार के अंदर सुबह 9 बजे पधार रहे हैं और हिंदुस्तान का एक सबसे बड़े एयरपोर्ट के तौर पर 7,200 एकड़ के एयरपोर्ट पर हवाई यात्रा की वह शुरुआत करने जा रहे हैं और नए टर्मिनल का शिलान्यास करने जा रहे हैं। ये हिसार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो एयरपोर्ट जिसकी हमने कल्पना की थी कि एक एरो सिटी के तौर पर इसको बनाएंगे, इसलिए 7,200 एकड़ जमीन रेवेन्यू मिनिस्टर के नाते एयरपोर्ट के नाम ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला। इंडस्ट्री मिनिस्टर के नाते इसके प्रपोजल को सबसे पहले HSIDC के माध्यम से बनाने का सौभाग्य मुझे मिला और इसकी शुरुआत करने का जो सौभाग्य मिला, जो हमने बीज लगाया था, जो पौधा लगाया था, आज वो एक वृक्ष का रूप और फल देने की स्थिति में आया है, जो आगे एक वट वृक्ष बनेगा। इस पूरे इलाके की राजस्थान पंजाब तक इसके विकास का एक बहुत बड़ा चुंबक मैग्नेट बन करके ये हिसार का एयरपोर्ट, एरो सिटी, जहाँ पर अनेकों सुविधाएं भविष्य में बनेंगी। कार्गो एयरपोर्ट की सुविधाएं आएंगी, कहीं MRO की सुविधाएं आएंगी। इसके साथ जुड़ करके एक औद्योगिक जो नया नवाचार का, जो नया इनोवेशन इंडस्ट्री, इनोवेशन इकोनॉमी का एक इंडस्ट्रियल एस्टेट भी इसके साथ में डेवलप करने का प्लान है। तो एक बहुत बड़ी प्लान को लेकर के ये हमने इस काम को शुरुआत की थी, जो प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 14 तारीख को इसका शुभारंभ होगा। ये व्यक्तिगत तौर पर भी मेरे लिए बहुत सुखद दिन है और हिसार पूरे इलाके के लिए, ये पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए ये बड़े गौरव की बात है। उसी दिन यमुनानगर भी आएंगे, नए जो बिजली घर संयंत्र है उसकी आधारशिला रखने के लिए आएंगे और अनेकों योजनाएं। उसके साथ साथ भाजपा का संगठनात्मक कार्य जो आगे चल रहा है उसको लेकर के आज यहाँ नारनौंद में भाजपा परिवार कार्यकर्ताओं के बीच में आज अनेकों चर्चाएं माननीय जिला अध्यक्ष जी और हमारे जो जिला के संयोजक हैं उस टीम ने आकर के आज कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। तो नारनौंद के लिए आज बड़े सौभाग्य की बात है कि पूरे हांसी जिला, जो नया जिला बना है संगठन का, हांसी जिला की पूरी टीम आज नारनौंद में आई है। तो मैं सबका स्वागत करता हूँ। जी, भाजपा ने हांसी को संगठन जिला बना दिया, संगठन का तो वैसे वैसे जिला के ऊपर बनेगा। आगाज हो चुका है, अंजाम भी अच्छा ही होगा। पुलिस जिला भी हमने बनाया था, संगठन का जिला भी बना दिया। अब कुछ इधर कुछ उधर और करके और पूरा पक्का ही काम कर देंगे। सर, दुर्भाग्य से हिसार का सांसद कांग्रेस का है और ये कह रहा है कि वे जनता के साथ ये एयरपोर्ट एक धोखा है।
वो तो खुद अपने आप में जो है वो उसके बारे में क्या बोलना क्या नहीं बोलना। तो 40 सालों से हरियाणा में जो है उनकी पहचान जो उन्होंने बनाई है, तो उनकी बातों का कौन भरोसा कौन करता है। वो तो जो है एक तैयारियां कैसी चल रही थी? 14 तारीख को देश के प्रधानमंत्री साहब में आ रहे, इसको लेकर कैसी तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां खुद मुख्यमंत्री जी ने रोहतक के अंदर और प्रदेश अध्यक्ष जी ने बड़ी बैठक लेकर के दोनों कार्यक्रमों के लिए ड्यूटी जिला स्तर पर लगाई है। और बहुत वैसे कार्यक्रम सरकारी है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय जननेता भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो हम सब उसमें सहयोग करके और बहुत बड़ी एक विशाल जो है जनसभा मोदी जी की हिसार में होने वाली है। हिसार का आम जन बड़ा उत्साहित है, कार्यकर्ता पूरा जोर लगा के काम करने वाला है। जी, अभी हाल ही में वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है, उसको लेकर क्या कहना है? विपक्षी काफी कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों के साथ अत्याचार है। ये तो लोकसभा के अंदर राज्यसभा के अंदर बहस में आपने सुनी हो तो ये पूरी बात स्पष्ट हो गई है कि मुस्लिम समुदाय के साथ वक्फ के नाम पर जितना अन्याय और अत्याचार कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया कि 500 करोड़ रुपए की जमीन 2-2 हज़ार रुपए में किराए पर 5 स्टार होटलों को दे दी, वो अत्याचार था। या उस जमीन का बेहतर प्रबंधन हो, वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उसका बेहतर प्रबंधन करके गरीब मुसलमान के उसका लाभ मिले। इस नीति के साथ में ये वक्फ बोर्ड में संशोधन, ये केवल संशोधन का ये कानून बना है और संशोधन किए गए हैं और बहुत बड़ा रोक काट दिया और बहुत इसका लाभ मिलेगा, बहुत भ्रष्टाचार मिटेगा जो कांग्रेस का भ्रष्टाचार हो रहा था। सर, आपकी साड़ी का एक मंत्री बना था और उसका 180 करोड़ बगैर नींव टेके 4 दीवारी का घोटाला सामने आया है। देखो, सारी बातें जो है मुझे नहीं पता, लेकिन कोई बात सामने आएगी, कानून अपना काम करेगा। 180 करोड़ बगैर नींव टेके 4 दीवारी का घोटाला सुर्खियों में। की बातें समाचार पत्रों में आई हैं, लेकिन उसकी पूरी डिटेल कोई जांच होगी तो तय में जाकर के दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, हो जाएगा।